गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो स्टोरी पढ़ेंगे उसका नाम है सोना। इसका राइटर अथवा लेखक है गौरी धर्मपाल। चाशीर में सोना मतलब किसान का लड़की है जिसका नाम था सोना। चाशीर घर आलो करे उठोने हामागुड़ी दे। चाची का जो अंगीना था घर का, उसमें जो सोना नाम का लड़की था वो चारों तरफ छोटा छोटा पैर लेके घूमता था। एकटूखानी जायगा माए बापे बेड़ा दिए जाते बाहरे बेरिए ना जाए। उसका मम्मी पापा मतलब सोना का जो मम्मी पापा है उसने क्या किया था, चारों तरफ एक बाउंड्री दिया था, मतलब एक प्राचीर दिया था जिससे सोना बाहर ना चला जाए। नरम लता दिए ढेके दिए पाछे मेयर हाथे पाए लागे। मम्मी पापा ने क्या किया था, उसका हाथ और पैर में चोट ना लगे इसके लिए नरम नरम पेड़ का पौधा पूरा अंगीना में बिछवा के रखा था। ठीक है। सोना एकटू बड़ो हुए, इसका बाद सोना थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होने लगा। माँ भावे सोनार हाथे दुखानी काकन दिले बड्डो मानातो। उसका मम्मी सोचने लगा जो सोना तो बड़ा हो गया है, उसका हाथ में अगर 2 सोने का चूड़ी पहना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ता कोथाय पावे बोलो, सोनार जा दाम। लेकिन उसका मम्मी का उतना हैसियत नहीं था जो उसको सोने का कंगन पहनाए, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब था। ताछाड़ा चूड़ीर भय आछे ना, और इसके सिवा वो सोना चूड़ी मतलब चोरी हो जाने का भी डर था। अगर सोना का हाथ में सोने का कंगन पहनाएगा तो क्या होगा, चोरी होने का डर है, और चोरी होने का वजह से सोना का भी कोई नुकसान, चोर अगर सोना का भी कोई नुकसान कर सकता है। सोना उठोने खेला करे, गाये सोना रोद लेगे ठीक रहे। सोना जब अंगीना में खेल रहा है तो उसका ऊपर सूरज का रोशनी पड़ता था और चारों तरफ फैला जाता था। गा शुद्ध सबाई देखे आर आश्चर्य माने। सब कोई जब ये देखता था तो सब कोई अवाक हो जाता था, आश्चर्य हो जाता था। जिस सोने के ऊपर जैसे सूरज का रोशनी गिरता है चारों तरफ, मतलब सूरज का रोशनी फैल जाता है। जैसे सोने का सामान के ऊपर अगर रोशनी डालने से क्या होता है, उससे सामान झलमलाने लगता है, वैसे ही सोने के ऊपर अगर सूरज का रोशनी गिरता था तो चारों तरफ झलमलाने लगता था। माँ घरेर पाठ सारते सारते 14 बार ऐसे देखे जाए। मम्मी क्या करता था, सोना का मम्मी घर के अंदर काम करते करते बार बार करके आके देखता था जो सोना ठीक है कि नहीं, उसको कोई चोट तो नहीं लगा, उसको कोई चोरी करके तो नहीं लेके गया। एक दिन सोना के लिए नदीते नाइते गेছে बाप माए, नाइए धुइए गा मुछिए दीते जाबे कि देखे मेयर गाये बाली चिकचिक करे। एक दिन क्या हुआ, किसान और उसका पत्नी सोना को लेके नदी में नहाने गया, और नहाने के बाद जब उस किसान का पत्नी सोना का शरीर पोंछने लगा तो देखा नदी का जो बाली था वो बाली उसका शरीर में लग गया है, चिपक गया है। कत मुछले कत झाड़ले से बाली आर किछुतेई झड़े ना। बहुत कोशिश के बाद भी वो बाली, नदी का जो बाली था उसका शरीर से नहीं निकल रहा था। तखन भालो करे निरीक्षण करे चाषी बोले, ओ बो ये तो बाली नय, ये जे देखती सोना। इसका बाद किसान बहुत अच्छी तरह से देखा और अपनी पत्नी को बताया जे इसका शरीर में इस जो देख रहे हो बाली नहीं है, एक लग रहा है सोना चिपका हुआ है इसका शरीर में। तुई मेयर हाथे काकन दीते चाइछिलिस, ता नदी माँ तोर मेयर सारा गाये गयना परिए दिएছে। तो किसान उसका पत्नी को बोलने लगा जो तुम्हारा मन में इच्छा था ना जो बेटी को सोने का कंगन पहनाएंगे, इसी कारण से नदी माँ ने क्या किया है, नदी माँ ने तुम्हारा बेटी का सारा शरीर में सोने का गहना पहना दिया है। ठीक है। ताई ना कि बोले मेये के आँचल दिए ढेके ढुके चाषी बहू बाड़ी निये एलो। इसका ये बात सुनने के बाद किसान के पत्नी ने क्या किया, अपने बेटी को आंचल से ढक के घर में लेके आया। क्यों,
क्योंकि उसको पता है अगर सबको पता चल जाएगा जैसे सोना का शरीर में सोना लगा हुआ है तो इसको कोई चोरी कर सकता है, इसीलिए उसने क्या किया, उसको पूरा ढक के अब घर लेके आया। एक दिन बाबा गेছে খেতে, মা রান্নাঘরে दूध জাল দিচ্ছে, दूध उतलाबो করছে, सोना उठोने एका। तो एक दिन क्या हुआ, किसान खेत में गया काम करने और किसान का पत्नी किचन में मतलब रसोई में काम कर रहा था और सोना क्या कर रहा था, अंगीना में अकेले अपना मन में घूम रहा था और खेल रहा था। ठीक है। एक चोर एतदिन धरे तोक्के तोक्के छिलो, एसे सोना के तुले निये चंपट। इतना दिन से एक चोर देख रहा था, मतलब सोना को देख रहा था जो कब उसको चोरी करके लेके जा सके। और उस दिन क्या किया, उसने सोना को लेके उठा के लेके चला गया। माँ दूध खावार जोन्नो डाकते एसे देखे मेये नेई। उसका मम्मी जब बाहर आके देखा तो उसका बेटी वहाँ पर नहीं था। कखन की हय भेबे चाषी एक घंटा बेঁধে दिएछिलो घरेर मध्य। किसान एक सोचा था कि कब मैं घर में नहीं रहती हूँ तो कभी कोई अगर आपद विपद आ जाए, तो इसलिए उसने क्या किया था, एक घंटा बहुत बड़ा सा एक घंटा घर के अंदर लगा के रखा था। ठीक है। সেইটি ধরে মা পাগলের মতো বাজাতে লাগলো, ढोंग ढोंग करे सारा गा छूटे एलो। तो उस घंटे को क्या किया, किसान के पत्नी ने ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा और उस घंटी का आवाज़ सुन के सारा गांव का आदमी वहाँ दौड़ के आ गया। तारपर हाथेर काछे जे जा पेलो निये छूटे चललो चोर धरते। उसका बाद गांव के सारा आदमी जो सामान सामने गिरा हुआ मिला वो लेके चोर को पकड़ने के लिए चोर के पीछे दौड़ने लगा। चोर ओइदिके सोनाके निये हनहनिये जाच्छे। बड़ो रास्तार परेई देखे कि प्रकांड दो तीनटे गाड़ी आसছে। हठाৎ सामने गाड़ी থেকে একজন চেঁচিয়ে বলল, अरे ওই तो सब कटा गाड़ी एकसंगे घैंच करे थेमे गल। इधर चोर क्या किया, उसको सोना को लेके दौड़ रहा था, क्या दौड़ के बड़ा रास्ता के उधर जा रहा था, तो बड़े रास्ते के ऊपर दो तीन गाड़ी आ रहा था। चोर को देख के दो तीन गाड़ी वहाँ पर थम गया और एक गाड़ी से एक आदमी निकल के बोला, वो देखो जा रहा है। ठीक है। दो तीन जन एक संगे लाफिए पड़े चोर के धरे फेललो। दो तीन आदमी एक साथ क्या किया, दौड़ के चोर को पकड़ लिया। चोर बोलले, ए तो आमार मेये बड्ड कान्नाकाटी करछिलो ताई बेड़ाते निये जाच्छिलो। चोर ने क्या किया, उस आदमी लोग को बोलने लगा, ये तो मेरा लड़की है, बहुत रो रहा है, इसलिए इसको घुमाने लेके जा रहे हैं। गायेर लोकेरा पेछन थेके गर्जन करे बोललो, मिथ्ये कथा। चाषिओ ततक्षणे भीड़ देखे खेत थेके छुटे एसेছে, सोनार बाबार कोले झाँपिए पड़लो। चाषी बोलले, आपनारा। उसका बाद जब वो चोर बोलने लगा कि ये लड़की मेरा है और रो रहा है, इसको घुमाने ले जा रहे हैं, तब गांव का सारा आदमी बोलने लगा, ये चोर झूठ बोल रहा है। उतना देर में किसान क्या किया, खेत से वो भीड़ देख के दौड़ के आया और सोना अपने पापा को देख के उसका गोद में चला गया। तो उसका बाद चाषी मतलब किसान बोलने लगा, आपनारा मतलब आप कौन है। आमरा सरकारेर लोग। जो दो तीन गाड़ी में आदमी आया था वो लोग बोलने लगा कि हम लोग सरकार का आदमी हैं, आपनार मेয়ের কথা শুনে যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছি নদীতে সোনা খুঁজতে। যে हम लोग को पता चला है कि आपका बेटी इस नदी में नहाने के बाद उसका सारा शरीर में सोना चिपक गया, इसीलिए हम लोग यंत्रपाती लेके आए हैं, इस नदी को खोदेंगे और जो सोना है उसको लेके जाएंगे। ठीक है। लोकेरा गाड़ी থেকে সোনা আর সোনার বাবাকে পৌঁছে দিয়ে যন্ত্রপাতি বসিয়ে নদীতে সোনা খুঁজতে লেগে গেল। সেই থেকে সেই गायेर नाम हलो सोनार गा। सरकार का जो आदमी लोग था वो क्या किया, सोना और उसके पापा को गाड़ी में लेके उसका घर पहुंचा दिया। उसका बाद सारा जो यंत्रपाती लेके आया था, जो मशीन लेके आया था, उसको नदी में बैठाया और चारों तरफ सोना ढूंढने लगा। उसका बाद से ही उस गांव का नाम सोनारगाঁ हो गया। सरकारेर लोकेरा नदीर जले सोना पेलो बटे, किन्तु एत कम जे तोला पोषाबे ना। सरकार को आदमी को उस नदी से सोना मिला, लेकिन उसका
मतलब परिमाण मतलब उसका अमाउंट इतना कम था जो उन लोग को पोसाई नहीं मिला। पाततारी गुटिए ताबू उठिए जेदिन तारा चले गलो गायेर लोग हाथ छेड़े बाँचलो। जब सरकार का आदमी को दिखाई दिया कि इतना कम सोना है और उसमें कुछ नहीं होगा, तो वो लोग क्या किया, अपना मशीन लेके वहाँ से चला गया। अपना जो टेंट बनाया था, ताबू बनाया था, उस सारा सामान लेके वहाँ से चला गया। उन लोग को जाने के बाद गांव का आदमी को आनंद मिला। ठीक है। नदी माओ हाँप चलो, नदी जो था उसको भी क्या हुआ, आनंद मिला। जो मेरा नदी का पानी अब गंदा नहीं होगा, सारा सामान लेके सरकार का आदमी चला गया, तो उसको भी, नदी को भी आनंद हुआ। খোঁড়াখুড়িতে এতদিনে ময়লা বেরিয়ে তলাটা পরিষ্কার হয়ে গেল কি না, তাছাড়া বুঝতেই পারছো বুকের ওপর দম আটকানো, নল বসানো, ইঞ্জিনের আওয়াজ, ও কি কারো ভালো লাগে? बोलते नदी को क्यों आनंद मिला? कितना दिन से उसका पानी का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो सामान बैठा के नदी को खोद रहा है, इससे क्या हो रहा है, नदी का पानी गंदा हो रहा है। ये सरकार का आदमी चला जाने से वो क्या हुआ, वो सब बंद हो गया, इसलिए नदी को आराम मिला और उसको आनंद हुआ। मन खुले स्रोतेर आँचल दुलिए कुलकुल करे बইতে লাগলো আর দুকুল ভরে फसल फलाते লাগলো। इसका बाद से नदी अपना ताल में बहने लगा और अपना दोनों तीर में फसल उगाने लगा। सोना आरो बड़ा हो, इसका बाद सोना और भी बड़ा हो गया। पाठशालार ऊँचू क्लासे पढ़े, मतलब स्कूल में ऊँचा क्लास में पढ़ रहा है। संस्कृतेर दीदीमणि नाम रेखेছে नदी मातृका। सोना का जो संस्कृत का टीचर था, जो पढ़ाता था संस्कृत, उसने सोना का नाम दिया था नदी मातृका। नदी मातृका बंधुদের নিয়ে नदीते सातार काटे, ओ बेला 1 घंटा ए बेला 8 घंटा। सोना अपना दोस्त लोग का साथ नदी में जाता था और सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा वहाँ पर तैरता था। बंधुरा बोले आमराओ तो साँतार जानी, किंतु तुई जेनो जलेर माछ। उसका दोस्त लोग उसको बोलता था जो हम लोग को भी तैरना आता है, लेकिन तुम नदी का पानी में ऐसे तैरते हो जैसे लगता है तुम पानी का मछली हो। ठीक है। नदी माँ हिरण बक्खा ढेउ दुलिए हासें। सोनार हाथे गलाय सोना चिकचिक करे। सोना जब पानी के अंदर तैरता है, उसका सारा शरीर में सोना चिपक जाता है और वो झलमलाने लगता है। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার শোনো, নদীকে কেউ নোংরা করলে সোনা ঠিক টের পেয়ে যায় যেখানেই থাকো। मुझे और एक मज़े का बात है, अगर नदी को कोई गंदा करना चाहता है तो उसका बात सोना तक पहुंच जाता था। सोना को मालूम चल जाता था जो कोई है जो नदी का पानी गंदा करना चाहता है। बाघिनीर मतो छूटे आसे और वो शेरनी की तरह दौड़ के आता था और उसे रोकता था जो नदी का पानी गंदा मत करो। एकजन के तो आत्महरा करे छेड़े चलो। एक बार एक आदमी ने कोशिश किया था नदी का पानी को गंदा करने के लिए, तो उसने क्या किया था, सोना उसको मार के एकदम उसको हालत ख़राब कर दिया था। आरेकजन कारखाना बसिয়েছিল, हु हु करे নোংরা जल पड़ছিল नदीते। सोना सबाइके निये धरना दिए बंद करिए छाड़लो। और एक बार नदी के तीर में एक जन कारखाना बनाया था और कारखाना का जो गंदा पानी है वो क्या हुआ था, नदी के पानी को गंदा कर रहा था। इसी कारण से सोना ने क्या किया, पूरा गांव का आदमी लोग को इकट्ठा करके क्या किया था, कारखाना बंद करवा दिया। সেই থেকে সোনারগা এই লোকেরা কেউ নদীকে নোংরা করে না। उसका बाद से इस गांव का कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा नदी का पानी को गंदा नहीं करता था। ভিন গাঁয়ের লোকেরা এসে বলে, বাহ তোমাদের এখানে নদী तो बेश परिष्कार। दूसरा गांव का आदमी लोग यहाँ पर आके बोलता है कि तुम लोग का नदी का पानी तो बहुत साफ़ा है, बहुत मतलब शुद्ध है। আমাদের ওইখানে এই নদী যেন नर्दमा। वो लोग बोलता है हम लोग का गांव में नदी का पानी जैसे लग रहा है कोई ड्रेन, मतलब बड़ा कोई नाली का पानी के जैसा लगता है, लेकिन तुम लोग का गांव का पानी, मतलब गांव का नदी का जो पानी है बहुत साफ़ है और बहुत शुद्ध है। सोना बोले ए नदी जे माँ, सत्यिकारेर माँ। शुधु कि जल के जल, दूध के दूध। देखिनी धानेर बुके टस टस करे। माয়ের दूध खाओ और माয়ের गाয়ে कादा छोड़ो, তোমরা কি মানুষ ना पिशाच। तो सोना उस दूसरे गांव का आदमी लोग को बोलता है जे नदी तो माँ है,
माँ का हम लोग जैसे आदर करते हैं, नदी का भी उतना ही आदर करना चाहिए, उसका सेवा करना चाहिए, क्योंकि नदी हम लोग को पानी देता है। अगर नदी अगर पानी नहीं देगा तो कुछ भी मतलब संभव नहीं है। हम लोग का फसल नहीं उगेगा, हम लोग को खाना नहीं मिलेगा, हम लोग को शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। तो नदी को क्या करना चाहिए, एक अपनी माँ के जैसा इसका सेवा करना चाहिए, और अपना मम्मी के जैसा प्यार करना चाहिए। तो पूरा स्टोरी का मतलब क्या हुआ, जो किसान था उसका एक लड़की था सोना, ठीक है। तो सोना जब एक दिन नदी में नहाने गया तो उस नदी का पानी में सोना मिला हुआ था। वो सारा सोना का शरीर में चिपक गया। एक चोर उसको चोरी करने की कोशिश किया तो पूरा गांव का आदमी चोर को पकड़ लिया और सोना को उससे उद्धार किया। इसका बाद से उस गांव का नाम सोनारगाह हो गया। और सरकार का आदमी ये बात सुन के वहाँ पहुँचा, क्योंकि उस लोग को पता चल गया था जो नदी के पानी में सोना है। तो वो लोग क्या किया, अपना जो सामान बैठा के, मतलब जो मशीन है यंत्रपाती है उसको बैठा के नदी का सोना ढूंढने लगा। लेकिन जितना कम सोना उन लोग को मिला उतने में उन लोग को पोसाई नहीं मिला, इसलिए वो लोग क्या किया, अपना सामान उठा के लेके चला गया। इसका बाद से नदी का पानी का देखभाल करना सोना करता था। सोना हर तरह से नदी का पानी का गंदा होने से रोकता था। अगर कोई भी नदी का पानी गंदा करना चाहता था तो सोना को पहले से पता चल जाता था, और सोना क्या करता था, शेरनी की तरह आके उसे रोकता था। एक बार एक आदमी नदी का पानी को गंदा करने चाहा तो सोना ने क्या किया, उसको मार के उसका हाल ख़राब कर दिया। और एक बार कारखाना बैठा के कोई नदी का पानी गंदा करना चाहता था तो सोना ने क्या किया, गांव के आदमी को इकट्ठा करके उस कारखाना को बंद कर दिया। तो उसका बाद से उस गांव का नदी का पानी एकदम साफ, शुद्ध और साफ़ सुथरा रहने लगा। दूसरा गांव का आदमी लोग वहाँ पर आके बोलता था, आप लोग का गांव का पानी कितना साफ़ सुथरा है। तो सोना उन लोग को बताता था कि वो नदी हम लोग का माँ है, हम लोग का माँ का जैसे हम लोग आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, नदी का भी वैसा सम्मान, उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि नदी हम लोग को पानी देता है। अगर पानी नहीं देगा तो फसल नहीं उगेगा, और फसल नहीं उगेगा तो हम लोग खाएंगे क्या। तो नदी को माँ की तरह सेवा करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ये हो गया सोना चैप्टर का पूरा मूल भाग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।